हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे, जो कि है उत्तर प्रदेश लेखपाल की जो भर्ती है उससे संबंधित। जैसा कि आप सभी को पता है, नोटिफिकेशन इसका आ चुका है। अभी परीक्षा की इसकी घोषणा नहीं हुई। उम्मीद है कि मार्च लास्ट में या अप्रैल में ही इसकी परीक्षा हो पाएगी, लेकिन लोग अपनी तैयारियाँ यहाँ पर स्टार्ट कर दी हैं लोगों ने। और सबसे बड़ी चीज़ है कि किसी भी परीक्षा की तैयारी करने से पहले ये हमें पता होना चाहिए कि कितना स्कोर उसके लिए हम लोग टारगेट बना के रखें, जिससे कि हमें एक लक्ष्य पता रहे कि हमें कितना स्कोर करना है। ठीक है, क्योंकि एक्सपेक्टेड कट ऑफ तो पहले बताई नहीं जा सकती परीक्षा से पहले, लेकिन एक सेफ स्कोर जरूर बताया जा सकता है कि अगर उतने तक आप पहुंच गए तो आप लोग का जो सिलेक्शन है वो हो सकता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग बात करेंगे 2015 में जो कट ऑफ गई थी उसके आधार पर हम लोग बात करेंगे। हालांकि 2015 में जो पैटर्न था वो थोड़ा सा चेंज था। उसमें 80 नंबर का लिखित परीक्षा होती थी, मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न आते थे। ठीक है, और जो 20 नंबर है उसके इंटरव्यू होता था, लेकिन इस बार इंटरव्यू हटा दिया गया है। इस बार पूरे 25-25 नंबर के 4 पोर्शन में 100 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखिएगा, उम्मीद है पूरी आपको समझ में आ जाएगी। अगर जब पूरी वीडियो देखेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, लेकिन अगर बाई चांस आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 2015 में कट ऑफ कितना गया था। तो 80 नंबर का पेपर वहाँ पर रिटर्न हुआ था, और उसके बाद 20 नंबर का है जो इंटरव्यू हुआ था। तो पहले देख लेते हैं 80 में कितना है, तो उसके आधार पर मैं आपको एक एक चीज़ समझाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जो 2015 का जो राजस्व लेखपाल का पेपर था, ठीक है, उसमें एक तो इंटरव्यू भी था। तो उसमें यूआर कैटेगरी की गई थी 52 नंबर, ओबीसी 50 नंबर, एससी की 45 नंबर और एसटी की 40 नंबर। लेकिन इसमें खुश होने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग सोचेंगे कि बहुत कम गई थी, ऐसा नहीं है। ये इतनी कम एक पहली बात तो देखो, 80 में से 52 नंबर आए थे। ठीक है, 80 में से 52 गए थे। दूसरी चीज है, इंटरव्यू के लिए ये लोग बुलाए गए थे। ठीक है, इनका सबका सिलेक्शन नहीं हो गया था 52 नंबर पे। इंटरव्यू में 8-10 गुने तो कम से कम बुलाए गए होंगे। ये तो मान के आप लोग चलते ही होंगे कि कम से कम 8 से 10 गुना लोग इसमें इंटरव्यू में बुलाए गए होंगे। ठीक, तो ऐसे में आप लोग यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए कि जैसे कि यहाँ पे 52 है, ठीक है, अगर 80 के हिसाब से अगर परसेंटेज निकालें, इतने का भी अगर परसेंटेज निकालें तो लगभग ये आपका 65%, पूरा 65% निकलेगा। ठीक है, मतलब अगर अब तो 100 नंबर का पेपर होगा, अगर 100 नंबर में ये 52 नंबर रखे जाए, 52 में जैसे 80 मार्क्स में 52 नंबर है, वैसे ही 100 में 65। ठीक है, बिल्कुल सेम है। अगर 100 के हिसाब से देखा जाए तो 65 नंबर। ठीक है, और इसमें 50 है, 50 का मतलब यहाँ पे 62.5। ठीक, 100 के हिसाब से। अभी पहले आप पूरी चीज देख लीजिएगा। 45 का मतलब है 56.25। ठीक है, और 40 का मतलब है सीधा सीधा 50%। आज के समय में अगर 100 नंबर में देखा जाए तो ये परसेंटेज अगर निकालेंगे तो इसका 65% निकलेगा। 80 में 80 का 52 कितना हुआ, 65%। 50 नंबर 80 में कितने हुए, 62.5। 45 नंबर जो है वो 56.25 हुए, और 40 नंबर है वो 80 में सीधे आधे हो गए, 50% हो गए। ठीक है, लेकिन ये इतनी कम कट ऑफ इसलिए गई थी क्योंकि उसमें इंटरव्यू था, तो 8-10 गुने लोग कम से कम बुलाए गए होंगे। ठीक है, कंफर्म नहीं डेटा पता है कि कितने गुने लोग बुलाए गए थे, तो ऐसे में कट ऑफ यहाँ पे कम दिख रही है। लेकिन इस बार की जो आप लोग टारगेट बना के रखें, वो आप लोग कम से कम, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, यूआर कैटेगरी में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 85+। ठीक है, कुछ लोग इसको कहेंगे कि बहुत ज़्यादा बता रहे हैं। मैं एक टारगेट की बात कर रहा हूँ, डरने की कोई बात नहीं है। आप इतने की तैयारी करिए, अगर बाई चांस कम आते हैं नंबर तो आप लोग उसमें सेफ रहेंगे। ठीक है, लेकिन बाई चांस, और एक उम्मीद है कि लगभग इतनी तो जाएगी। एक चीज़ आप मान के चल रहे होंगे कि पिछले 6-7 सालों में कोई भर्ती नहीं है। 2015 के बाद अब 2022 में आई है। ठीक है, उसका भी पेपर देखो कब तक होता है। ठीक है, तो ये समझिए 7-8 साल से लोग मतलब इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन 7-8 नहीं, कम से कम 1-1.5-2 साल से तो कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोई कोर्स भी नहीं किया, ना तो टीचिंग का किया, ना किसी और मतलब चीज़ों का कोर्स किया। तो वो लोग तो इन्हीं चीज़ों की तैयारी कर रहे थे, ये भी आप लोग समझिएगा। ठीक है, तो ऐसे में यूआर कैटेगरी में अगर आप लोग सिलेक्शन चाहते हैं तो आप लोग 85+ की तैयारी करिए। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है वो सब सही है, लेकिन पद बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी फॉर्म पड़ेंगे तो अभी कहने के लिए है कि 15 गुने लोग बुलाएंगे। 15 गुने कतई बिल्कुल भी नहीं बुलाएंगे, ज़्यादा लोग ही बुलाएंगे। और मेरा मानना है, देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अभी क्लासेस स्टार्ट करूँगा, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप हमारे चैनल से पढ़ें, आप कहीं से भी पढ़ें, लेकिन अगर जनरल में आपके जनरल या किसी से भी 60+ है नंबर, ठीक है, जनरल में 65+ और बाकी में 60+ अगर आपके नंबर हैं, 55-60+ अगर नंबर है, मार्क्स की बात कर रहा हूँ, और जो परसेंटाइल है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अगर इतने आपके स्कोर बन रहा है, ठीक है, स्कोर आपका इतना 60 से ऊपर है, तो आप लोग 100% तैयारी करिए। ठीक है, क्योंकि अगर बाई चांस
इससे ऊपर वाले शॉर्ट लिस्ट किए गए तो कम से कम कुछ नहीं तो हिंदी, मैथ्स, ये सब चीज़ें आपकी थोड़ी सी सही हो जाएंगी, क्योंकि आगे ऐसा नहीं है कि कोई वैकेंसी ही नहीं आएगी, आगे कुछ ना कुछ तो आएगा। खाली बैठने से तो काफ़ी बेहतर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे चैनल से पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए। बहुत लोग परेशान हैं, फ्रस्ट्रेशन का समय है। ऐसे में एक उम्मीद यही है एक लेखपाल की, बाई चांस आप लोग शॉर्ट लिस्ट हो गए, आप आ गए उसमें और आपने तैयारी नहीं स्टार्ट की तो बाद में काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो यूआर कैटेगरी में आप 85 प्लस मान के चलिए, इससे ऊपर की अपनी तैयारी रखें कि इससे ऊपर का ही ये सोच के चलें कि कम से कम 85 प्लस आपको यहाँ पर स्कोर करना होगा। ठीक है, और जो ओबीसी है, ओबीसी में आपको 82 प्लस, बहुत ज़्यादा अंतर यूपी गवर्नमेंट में नहीं होता है। और हाँ, इस बार तो ईडब्ल्यूएस भी होगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस भी होगा, तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी ये दोनों अपने को लगभग सेम ही मान के चलें, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट में लगभग जितनी वैकेंसी है उसमें लगभग सेम ही रहता है। ये मान के चलिए कि लगभग इधर अगर 82 है तो ईडब्ल्यूएस वाले भी जो अपना टारगेट रखे वो 82 प्लस का ही रखे, इससे कम में ना सोचे। ठीक है, और अगर देखिए एससी कैटेगरी में देखें तो एससी कैटेगरी में ऐसा नहीं है कि कंपटीशन बहुत कम है या बहुत कम जाएगी, तो 76 प्लस से 75 प्लस से ऊपर की अपनी तैयारी रखें, 75 प्लस से, इससे नीचे की बिल्कुल भी ना करें क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा है, ये मान के आप लोग चलिए। ठीक, एसटी कैटेगरी में 70 प्लस। ठीक, ये मैं एक टारगेट मैंने आप लोगों को बता दिया कि इतने नंबर आप लोग लाने की क्षमता रखते हैं तो आप लोगों का सिलेक्शन मतलब हो सकता है 8085 पदों में से। ठीक है, और अभी देखिए आपके पास अच्छा खासा समय है, आप लोग सेल्फ स्टडी पर भी ध्यान दे सकते हैं अच्छे से, कहीं से भी पढ़ें। कई यूट्यूब चैनल्स हैं, मैं भी पढ़ाऊंगा, लेकिन कई ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो इन सब चीज़ों पर अभी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे या बहुत से लोगों ने स्टार्ट भी किए होंगे। ठीक है, तो आप लोग धीमे धीमे करके भी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, किताबों के आधार पर पढ़ सकते हैं। मैं बेस्ट बुक्स की जो किताबें जो लेखपाल के लिए जो बेस्ट बुक्स हैं उनके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा जो लोग ये चाहते हैं कि लेखपाल का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको भी मैं एक बार सॉल्व करा दूंगा, दोनों शिफ्ट का। 2015 में जो राजस्व लेखपाल का जो पेपर हुआ था, 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था, दोनों शिफ्ट का मैं पेपर आपको सॉल्व करा दूंगा। लगभग पैटर्न और सिलेबस लगभग वही है, बस पैटर्न में इतना चेंजेस है। देखिए 100 क्वेश्चन उसमें भी आते थे, 100 क्वेश्चन इसमें भी आएंगे, लेकिन वो 100 क्वेश्चन 80 नंबर के होते थे, ये 100 क्वेश्चन पूरे 100 नंबर के होंगे। ठीक है, 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, बस इतना ही है, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। तो ऐसे में आप लोग, मैं जब आपको एक चीज़ और है, प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप एक बार सॉल्व करके देखेंगे उससे आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ग्रामीण विकास आपका कहाँ से पूछा जाता है, किस तरीके से पूछा जाता है, जीएस किस तरीके से पूछी जाती है, मैथ्स कैसे पूछी जाती है और हिंदी किस टाइप की पूछी जाती है। तो ये सब चीज़ें आपकी कंप्लीट मतलब क्लियर हो जाएंगी कि किस तरीके से चीज़ें यहाँ पर आप लोग संभाल सकते हैं आगे, मतलब किस तरीके से अपनी सेल्फ स्टडी करें। क्योंकि जो लोग को कहीं कोर्स लेंगे उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो लोग सेल्फ स्टडी करेंगे कहीं से, उन लोगों के लिए ये काफ़ी बेनिफिट होगा कि आप लोग कम से कम प्रीवियस ईयर पेपर जरूर एक बार सॉल्व करें। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपके मन में अब भी कोई डाउट रह गया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।